नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान सामाजिक शैक्षणिक संस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देशराज। यूट्यूब पर मेरे समय समय वीडियो आते रहते हैं। हम अब राजस्थान का भूगोल शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में भी हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के नामकरण के विशेष में हम पढ़ेंगे, देखेंगे राजस्थान का नामकरण किस प्रकार पड़ा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और विश्व की तुलना में अगर देखें अपन तो राजस्थान के से क्षेत्रफल के आधार पर 128 देश छोटे हैं। तो राजस्थान विशालतम राज्य है जिनके विषय में कहा जाता है कि भाई दुनिया ऐसा देश, ऐसा क्षेत्र जहां दुनिया में जिसका कोई अंत नहीं था, जिसके साम्राज्य का, उस देश अर्थात मेरा जो सीधा इशारा है वो है ब्रिटेन की तरफ। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है जिसे इंग्लैंड कहते हैं, उससे भी राजस्थान बड़ा है। जर्मनी के लगभग, मतलब दोनों के बराबर है। जापान के जर्मनी के लगभग बराबर है। इजराइल 17 गुना बड़ा है। तो ऐसे विशालतम राजस्थान में हम निवास करते हैं। राजस्थान पे हमें गर्व है। तो राजस्थान के नामकरण के विषय में देखेंगे तो जो राजस्थान जो शब्द है, जैसे मान लो जो ये राजस्थान जो शब्द है, ये राजस्थान शब्द है। इस राजस्थान शब्द का अर्थ है ना, वो तो होता है राजपूतों का निवास स्थान, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर राजपूत राजा रहे और उन्होंने वहां पर शासन किया, वो सारा का सारा क्या कहलाया? राजस्थान। लेकिन ये जो राजस्थान जो अभी हम वर्तमान में हम जो हमारा राज्य राजस्थान है, तो क्या पहले भी ऐसा ही राजस्थान था? शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जो राजस्थान जो वर्तमान जो राजस्थान का अगर अपन देखेंगे, जो वर्तमान जो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान को अगर अपन देखते हैं तो वर्तमान राजस्थान का मैप इस प्रकार अपन को दिखाई देता है। वर्तमान राजस्थान, अब जो राजस्थान जो अपन को ऐसे दिखाई देता है, इस राजस्थान में अपन देखेंगे तो अब जैसे प्राचीन काल में ऐसा राजस्थान नहीं था, क्योंकि ये अनेक राज्यों में विभाजित था। यहाँ पर राजाओं के शासन थे, अलग अलग वंश के राजा का। जैसे मुख्य रूप से देखें तो जो ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है, जो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक अगर अपन देखेंगे तो जो मेवाड़ क्षेत्र है, इस पर जो गुहिल वंश था, गुहिल वंश, वही बाद में क्या रहा? सिसोदिया, सिसोदिया वंश। तो इस वंश के उसके अलावा ये जो था, यहाँ पर जो चौहान वंश के जो लोग थे, राजा थे, उन्होंने शासन किया जो इस सिरोही का जो क्षेत्र था, सिरोही के क्षेत्र में। और जैसलमेर का जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र जैसलमेर था, उसमें कौन सा? भाटी वंश था। जैसलमेर में भाटी वंश था। जैसलमेर, तो ये जैसलमेर राज्य हो गया। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ये था मारवाड़। तो ये हो गया मारवाड़ राज्य। राठौड़ जो यहाँ के राजा थे, ये बीकानेर राज्य था। यहाँ पे राठौड़ों की बीकानेर वाले शाखा राजा जो राजा थे। ये जो क्षेत्र था, जैसे ये डूंडाड़ के लगभग के क्षेत्र में आ जाता था, लगभग पूरा। डूंडाड़, ये शेखावाटी, ये शेखावाटी हो गया। और ये जो
ये जाट राज हो गया, जाट राज्य, धौलपुर भरतपुर वाला क्षेत्र। करौली का यदुवंशी हो गया, ये हाडोती हो गया। तो ये हाडोती राज्य हो गया, ये करौली राज्य हो गया, ये जाट राज्य हो गया, भरतपुर राज्य हो गया, भरतपुर राज्य कहेंगे इसे ढूंढार राज्य हो गया। ये कछवा जो राजा हुए आते हैं यहाँ पर, ये कछवा वंश की शाखा के थे, शेखा, तो ये शेखावाटी हो गया। तो ये सारा का सारा अलग अलग नामों से जाना गया। लेकिन राजस्थान को स्वतंत्रता के बाद में एकीकरण के माध्यम से जो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, केंद्र शासित वाला क्षेत्र, इन सबको मिलाकर पूरे राजस्थान का निर्माण कर दिया और पूरे क्षेत्र को क्या नाम दे दिया, राजस्थान। अगर इसकी बिगिनिंग देखते हैं, शुरुआत देखते हैं राजस्थान के नाम की, तो जो राजस्थान है, इस राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में जो ऋग्वेद काल है उसके अंदर इसका अलग नाम दिया गया है, ब्रह्मवृत। क्या नाम दिया गया है, ब्रह्मवृत। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया है, ब्रह्मवृत के नाम से। उसके बाद में वाल्मीकि की जो रामायण है, वाल्मीकि की जो रामायण है, वाल्मीकि जी की जो रामायण है, वाल्मीकि जी की जो रामायण, उसमें क्या नाम दिया गया इसका, मरुकांतार। क्या नाम दिया है, मरुकांतार। अब अगर जैसे मान लो राजस्थान जो शब्द है, अगर राजस्थान शब्द देखते हैं तो जो राजस्थान शब्द है, उस राजस्थान शब्द जो अपन को सबसे पहले जो मिला है वो मिला है बसंतगढ़ के शिलालेख में। जैसे अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान शब्द कहाँ मिला, राजस्थान जो शब्द है वो राजस्थान शब्द मिला है यहाँ पे सिरोही में है, बसंतगढ़। बसंतगढ़ के जो अभिलेख है, इस बसंतगढ़ के अभिलेख में क्या मिला है अपन को, ये एक शब्द मिला, इसका नाम ये ऐसा लिखा हुआ है वहां पर, राजस्थान द्वितीय, ये शब्द वहां पर उत्कीर्ण है। ये बसंतगढ़ का शिलालेख कब रहा, तो ये रहा है विक्रमी संवंत। विक्रमी संवंत तो कितना है, 682, और ईस्वी सन कितना रहेगा, 625 ईस्वी। तो ये भी अपन को याद रखना है। और यहाँ पर क्या एक मंदिर है बसंतगढ़ में, खिमल माता का। काय का मंदिर है, खिमल माता का मंदिर है। तो बसंतगढ़ का जो भी लेख है कब उत्कीर्ण हुआ, विक्रम संवत 682 और या फिर ईस्वी सन 625 में। कहाँ पे, ये सिरोही में। तो इसके अंदर अपन को यहाँ पर जो अभिलेख उसमें ये शब्द मिला है, राजस्थान है द्वितीय। लेकिन अगर इस शब्द को अगर देखते हैं तो ये कोई भौगोलिक नाम अपन को दिखाई नहीं देता है। ये राजस्थान है द्वितीय जो शब्द लिखा हुआ है, इसके से ये पता चलता है कि ये किसी को राजा की उपाधि होगी, लेकिन ये भौगोलिक नाम नहीं हो सकता है, ये कोई राजा की उपाधि, लेकिन राजस्थान शब्द का यहाँ पर मिला है अपन को। इसके बाद में मोहनत नैणश्री जो ख्यात लिखी, नैणश्री ख्यात, उस ख्यात में भी राजस्थान शब्द मिला है। और जो वीरभान की जो राजरूपक जो ग्रंथ है उसमें भी राजस्थान शब्द अपन को कहीं कहीं मिला है। आगे देखते हैं तो 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम था उसका जॉर्ज थॉमस। अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस ने ये जो पूरा जो रियासतें थी, इन सारी रियासतों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया। वो नाम क्या था, राजपुताना। तो 18 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया, राजपुताना, इस पूरे क्षेत्र के लिए। लेकिन अब जो जॉर्ज थॉमस ने जो नाम तो दे दिया, लेकिन इसका कोई लिखित मतलब कि प्रमाण अपन को नहीं दिया।
उसने कहीं लिखित में नहीं लिखा है कहीं पे, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने लिखा वैसा उन्होंने नहीं लिखा था। तो इस जॉर्ज थॉमस का एक जो मित्र था उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस का जो मित्र था उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी एक किताब लिखी, कब लिखी? 1805 ईस्वी के अंदर। 1805 उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम था द मिलिट्री मेमोइर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। दी मिलिट्री मेमोइर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस किताब में उसने इस बात को साबित किया कि संभवतः सबसे पहले आदमी कौन था? जॉर्ज थॉमस, जिसने किस नाम से संबोधित किया इस पूरे भूभाग को? राजपुताना। कब? 1800 ईस्वी में। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जॉर्ज थॉमस। और कब किया? तो 1800 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में देखते हैं तो राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति आया जिसका राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और राजस्थान के इतिहास में उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। ये पूरे राजस्थान में इसने घोड़े पर भ्रमण किया, और इसे इस वजह से इनका क्या उपनाम दे दिया? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा या घोड़े वाला बाबा। इस घोड़े वाले बाबा ने क्या किया है कि जेम्स टोड ने 1829 में क्या लिखी? एक किताब लिखी। क्या नाम किताब का? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने जो किताब लिखी द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें सबसे पहले इसने इस भूभाग के लिए क्या नाम दिया? राजस्थान। इसी कारण राजस्थान जो शब्द का सबसे जो पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन हुआ? कर्नल जेम्स टोड। कब किया इसने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग? अपनी किताब में। कब? 1829 में। किताब का क्या नाम है? द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी किताब का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। याद रह जाएगा आपको। क्या नाम इस किताब का? तो नाम क्या है किताब का? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किताब कब लिखी? 1829 में। किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसी किताब का दूसरा क्या नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इस कारण अपने सबसे पहले अगर माना तो किसको माना? कर्नल जेम्स टोड को, इस पूरी भौगोलिक भाग के लिए राजस्थान शब्द की मान्यता के लिए। नहीं तो इससे पहले इसको अलग अलग नामों से जाना गया। अब कर्नल जेम्स टोड ने अपने जो बही खाते थे उसमें एक और अलग अलग नाम, दो नाम और दिए। एक तो लिखा है राजस्थान, तो कहीं कहीं वो इसको राजस्थान नाम से संबोधित कर दिया यहाँ के रजवाड़ों को, और कहीं कहीं उसने क्या लिखा? रजवाड़ा। तो कर्नल जेम्स टोड ने कितने नाम दे दिए? 3। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। लेकिन प्रसिद्ध नाम क्या रहा? राजस्थान। और इसी के आधार पर अपने इसका नाम क्या रख दिया? राजस्थान। तो अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अगर लेकिन प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान शब्द को सबसे पहले कहाँ मिला, तो कहाँ मिला? बसंतगढ़ के अभिलेख में। बसंतगढ़ का अभिलेख कब उत्कीर्ण किया गया? 682 विक्रमी संवत में या 625 ईस्वी में। कहाँ पे? बसंतगढ़, सिरोही में। किसके लिए प्रसिद्ध है?
खिम्मल माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसने उत्कीर्ण करवाया? तो जैसे अलग अलग नाम है। किसी ने कहा है कि जो चावड़ा वंश था, चावड़ा वंश का जो राजा था उसने उत्कीर्ण करवाया है। क्या नाम है? श्रीवर्मल। क्या नाम है? श्रीवर्मल। और कोई अलग नाम भी शब्द का प्रयोग किसने कहा है? वर्मलात, ये नाम भी दिया है। श्री, एक तो मतलब दो नाम मिले हैं अपन को, श्रीवर्मल और वर्मलात नाम। कौन से वंश का है? चावड़ा वंश का। ठीक है। और अगर प्रश्न आ जाता है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया? 1829 ईस्वी में। 1829 से अपन को एक इतिहास में एक घटना दिखाई देती है। कौन सी है? 1829 के एक साल पहले 1828 में आपने सुना है, भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध घटना है। क्या है? जो सती प्रथा थी, जो सती प्रथा थी, इस प्रथा को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। तो अगर मान लो प्रश्न आ जाता है, आगे देखते हैं अपन, अगर प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया? कब किया? मतलब कि स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया? मतलब इस भूभाग के लिए, इस भूभाग के क्षेत्र के लिए। तो कब किया? ये किया है राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, तो दूसरे एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा एकीकरण कब हुआ है? 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण किया। तो उसमें स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले प्रयोग कब किया है? दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, पूर्वी राजस्थान के नाम से। इसके बाद में अगर मान लो राजस्थान जो शब्द है उसको राजस्थान राज्य के रूप में जो मान्यता मिली, वो कब मिली? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के लिए, राजस्थान का जो राज्य था उसके लिए राजस्थान शब्द की जो मान्यता मिली भारत सरकार से, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान की मान्यता मिली है। और इस प्रकार राजस्थान का नामकरण हो गया, और जिसे वर्तमान में राजस्थान कहते हैं। आगे विषय अगला जो टॉपिक है वो कंटिन्यू अपन का चलता रहेगा। और ये आप हमारा राजस्थान का जो नामकरण का जो टॉपिक था पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और जानकारी अच्छी लगती है और आपके लिए लाभदायक होती है, तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, तो मैं आगे भी और जानकारी के रूप में वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरा प्रयास है कि मैं पूरा राजस्थान का भूगोल है वो फ्री में, जो जीके है वो फ्री में आपको उपलब्ध करवाऊँगा मेरे YouTube चैनल उड़ान सामाजिक शैक्षणिक संस्थान के अंदर। और मैं आपका दोस्त देशराज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मेरे जो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय भीम।